जो है कि त्योहार है ना। यदि कुछ अमीर लोग हैं तो उनके लिए क्रिसमस जो है कि शैंपेन के साथ वो खोलते हैं, है ना, दारू के साथ, चेस के साथ वो क्रिसमस मनाते हैं, है ना। सबकी एक अलग अलग अवधारणाएं हैं। लोग जो है कि शांता को देखते हैं तब वो कहते हैं क्रिसमस आ गया है। लोग कोई पेड़ को देखता है तब कोई कहता है क्रिसमस आ गया है। लेकिन रियलिटी में आखिर क्रिसमस है क्या, उसे इन बातों का हमें समझना बहुत जरूरी है। लंबे समय से लोग कंपनियों में सेलिब्रेट करते आ रहे हैं क्रिसमस, लेकिन उनका ये नहीं पता कि ये क्रिसमस में आखिर होता क्या है। उनको बस यही पता है कि शांता आया और क्रिसमस आया, है ना, और टॉफी बांट दो, गिफ्ट बांट दो, ये क्रिसमस है। क्या ये सच में यही क्रिसमस है? आप लोगों की दृष्टि में क्या है क्रिसमस, है ना? प्रेज़ द लॉर्ड। आखिर उसके आने से इतनी आनंद और हर्ष है, जैसा हमने रात को हम लोग देख रहे थे। क्यों आखिर इतना आनंद है ना, इतना आनंद पूरी मानव जाति के बीच में? स्वयं इस बात को प्रचार करने के लिए कोई मनुष्य नहीं, परंतु स्वयं परमेश्वर उन तारों के द्वारा प्रचार कर रहा है कि मेरा बेटा पैदा हुआ है ना। और जिसको देखने के लिए लोग पूर्व देश से इतनी लंबी दूरी की तय करके लोग इजराइल तक, बैतलहम तक, वो सब जो है कि मंजूसी लोग गए थे, है ना। और वे खाली हाथ नहीं गए थे, अपने साथ में सबसे कीमती बेशकीमती चीजों को लेकर गए थे। वो क्या था उनके हाथ में? सोना, मुर्रे और लुहवान, जो यदि हम दूसरे शब्दों में कहें तो एक सबसे अनमोल पदार्थ है इस दुनिया के लिए, है ना। वो अनमोल उत्तम चीजों को उस राजा को भेंट चढ़ाने के लिए, है ना, उसके चरणों में दंडवत करने के लिए जो कि वो लोग इतने लंबे दूरी तय करके गए थे, है ना। और आज भी हम लोग क्रिसमस मनाने के लिए कुछ लोग, है ना, कुछ लोग दूर से, कुछ लोग नजदीक से, है ना। और हम जो है कि कुछ कुछ चीजों को साथ में लेकर के हम लोग भी आज क्रिसमस के अवसर पे हम आए हैं, है ना। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। सो आज की सुबह में ये हमारे लिए के आनंद का विषय है। हमें इस बात को जानना है। कितने लोग सुन रहे हैं? आप लोग सुन रहे हैं? आप लोग, हम क्रिसमस क्यों सेलिब्रेट करते हैं? क्योंकि आज के दिन हमारे और आपके लिए एक उद्धार करता इस धरती के ऊपर आया है। हमारे साथ में कोई भी हमारे साथ आप लोग निकाल सकते हैं लूका रचित सुसमाचार, और जो है कि उसके 2 अध्याय और उसके 8 पद से कोई भी आगे पढ़ेंगे, जहां पे ये वर्णन है। लूका की किताब 2 अध्याय उसके 8 से 20 तक कोई भी ऊंचे शब्दों में पढ़ेंगे। क्या मैं आप लोगों के लिए पढ़ता हूं? हाँ, और उस देश में कितने गडेरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत और उनके पास आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, और वे बहुत डर गए, रुक जाएंगे, है ना। बाइबल कहती है कि सब जो कि चरवाहे लोग अपनी भेड़ के क्या कर रहे थे? रखवाली कर रहे थे। कहाँ? मैदान में। कभी खेत में गए हैं आप लोग? और वो भी रात के समय, जब हम रात के समय में जब हम खेत में जाते हैं, है ना, लोग जो है कि हाथ में क्या लेके जाते हैं? टॉर्च लेके जाते हैं, और दूसरे हाथ में लाठी लेकर जाते हैं। पता है क्यों? ताकि रास्ता दिखे, है ना। कोई कुत्ता, बिल्ली, सियार अगर कोई आ जाए तो हाथ में डंडा लेके जाते हैं, क्योंकि डर है उन्हें, है ना। पता नहीं रास्ते में क्या क्या सारी चीजें मिल जाएंगी, है ना। उन दिनों में जो है कि उस रात्रि के समय में जो है कि गडेरिये लोग, है ना, उस अंधेरे के समय में वो गडेरिये लोग क्या कर रहे थे? अपनी भेड़ की रखवाली कर रहे थे। अब सोचिए, एक भेड़ के चराने वाले लोग इकट्ठे थे, है ना, उस रात्रि के समय में, वो भी मैदान में। और प्रभु का वचन कहता है कि उनके बीच में 9 पद में, और प्रभु का एक दूत उनके पास आ खड़ा हुआ। उस रात्रि के समय में यदि कोई बीच में आगे के खड़ा हो जाए उस मैदान में, कैसा लगेगा हमें? हम तो बिल्कुल डर जाएंगे, है ना, डर जाएंगे ना। यस, और कहता है कि स्वर्गदूत उनके बीच में आ खड़ा हुआ, और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका। सबसे बड़ी बात थी कि प्रभु का तेज, है ना, प्रभु का तेज उनके चारों ओर जब क्या होने लगा? चमका, है ना। और बाइबल कहती है कि वे डर गए, है ना, वे बहुत डर गए, थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ही डर गए। पहले हम लोग यहाँ एक्टिंग करते थे, पहले क्रिसमस के लिए, है, तो डरने का एक्टिंग करते थे। ये तो डर तो ऐसे वाली डरती है, लेकिन सच में जब लोग डर जाते हैं तो मुंह से आवाज भी नहीं निकलता है ना। निकलती है क्या? वैसे ये सारे लोग क्या हो गए? स्वर्गदूत को देखकर डर गए। अब कोई भी व्यक्ति, है ना, हम मैदान में है और भेड़ को, है ना, उस मैदान में अकेले चरा रहा हो, लोग इकट्ठे, और उनके बीच में कोई ऐसा जो कभी घटा ही नहीं, लोगों के बीच में ऐसी घटनाएं
घटे वो हर कोई डर जाएगा। वो डर गए और कहती है बाइबल कि वो जब डर गए उसके बाद प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका, है ना। ये बात को देख करके वो हर्षित, कहीं ना कहीं वो आनंदित थे कि कहीं ना कहीं परमेश्वर का दूत हमारे बीच में आ गया है ना। और वे कहते हैं, स्वर्गदूत कहते हैं, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। यीशु मसीह जन्म लिया है जिसका संदेश देने के लिए कोई इंसान नहीं है ना। ऊपर से परमेश्वर ने स्वयं अपने स्वर्गदूतों को भेजा कि जाओ उन गड़ेरियों को बताओ। शायद उस नगर में बहुत सारे लोग होंगे, है ना। उन नगरों में लोगों के बीच में नहीं गए, लेकिन जो मैदान में भेड़ चरा रहे थे उनके बीच में उन गड़ेरियों को जाके वो अपना संदेश को सुनाता है। वो कहता है कि मत डरो, देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा, है ना। कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए कौन जन्मा है? उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। प्रेज़ द लॉर्ड। शायद वो डर जरूर गए होंगे, है ना, लेकिन उनके बीच में जब जैसे ये संदेश को वो सुनते हैं कहीं ना कहीं उनका मन आनंदित हो चुका होगा। हालेलुया। वो गडेरी है जिनके पास कोई, जो गडेरी लोग होते हैं उनके पास कोई ज्यादा योग्यता नहीं होता है, कोई ज्यादा पढ़े लिखे लोग नहीं होते, है ना। उनके पास ज्यादा कोई धन संपत्ति नहीं होता है ना। दुनिया की ज्यादा दौलत नहीं होती। अगर होता तो फिर वो मैदान में भेड़ की रखवाली नहीं करते हैं, ऐसा है ना। वो कुछ भी नहीं थे, लेकिन फिर भी पहला संदेश स्वर्गदूतों के द्वारा उन गडेरियों के पास गया और उस गडेरियों ने उनको क्या किया? उसको आदर किया है। बाइबल कहती है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है, और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखा, है ना। उस स्वर्गदूत जो संदेश दे रहा था, सुन रहे आप लोग, उसके साथ एक और दल, है ना। दल में बोले तो कितने सारे लोग होते हैं, एक दो लोग के द्वारा दल नहीं होती है, दल में बहुत सारे लोग होते हैं, एक और बहुत सारे। कहता है कि और एकाएक स्वर्गदूतों का प्लूरल नंबर, है ना, बहुत सारे स्वर्गदूतों का एक दल जो है कि उनके साथ परमेश्वर की स्तुति कर रहा है। किस खुशी में? यीशु मसीह के जन्म के अवसर पर। हम समझ सकते हैं कि यीशु मसीह का जन्म हमारे पूरी मानव जाति के लिए कितना इंपॉर्टेंट था, है ना। वो कितना महत्व रखता था कि उसके लिए, उसकी आराधना करने के लिए सब स्वर्ग से स्वर्गदूत, है ना, पूरे दल के साथ वो उसकी आराधना कर रहे हैं, है ना। और वो कहते हैं आकाश में परमेश्वर की महिमा जो वो खुद कर रहे थे, है ना। तारे जो है कि दूसरे किताबों मत्ती में हम पढ़ते हैं, तारे जो है कि उनकी अगुवाई करता है, तारों में जो कि चिन्ह दिखाई देता है कि आज उद्धारकर्ता जन्मा है, और जिसे देखते हुए जो है कि मंजूसी लोग, है ना, बैतलहम तक पहुंच जाते हैं, है ना। यानी स्वर्ग भी, आकाश भी परमेश्वर की महिमा के लिए जो है कि क्या कर रहा था? 24 घंटा एक्टिव मोड में था, बिल्कुल, है ना। स्वर्गदूत के दल जो है कि गाते हुए और आनंदित हो रही थी, है ना, और परमेश्वर की महिमा कर रही थी। यहाँ पे कहता है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। आकाश में तो परमेश्वर की महिमा उसके दूत लोग कर रहे थे, और पृथ्वी पर, है ना, जो लोग उससे, उसके संदेश से, है ना, जो सुन रहे हैं, उसमें क्या हो? शांति हो। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गडेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यीशु को चरनी में उस बालक को पड़ा हुआ देखा। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। हम यहाँ पे एक अच्छी बात हमें नजर आती है कि ये गडेरिये जो थे शायद बहुत पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन एक आज्ञाकारी थे, है ना। जैसे स्वर्गदूतों को उस महिमा को करते हुए देखा, उनका हृदय कहीं न कहीं वो आनंद से भर गया था, है ना। उससे भी अपने उद्धारकर्ता को देखने के लिए उनके अंदर एक जिज्ञासा उत्पन्न हो चुकी थी, और जो है कि वो क्या करते हैं? वो जाने के लिए, है ना, वो निश्चय करते हैं कि चलो हम भी चलते हैं और उस उद्धारकर्ता को देखते हैं। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और वो संदेश क्या था कि वो हमारे लिए एक उद्धारकर्ता दाऊद के नगर में जन्मा है। प्रेज़ द लॉर्ड। बाइबल कहती है कि जब हम आगे पढ़ते हैं तो कहता है, और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। इन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रकट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गडेरियों ने उन्हें उनसे कही आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रख कर सोचती रही, और गडेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसा ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। हालेलुया।
जैसे ही गडेरिया जो है कि ये संदेश को सुना, वो अपने तक सीमित नहीं रखा। वो अपने भेड़ की रखवाली जो है कि वो भेड़ों को क्या कर रहे, उसको रखवाली करते नहीं रहे, परंतु अपने भेड़ों को छोड़ करके सभी लोग, है ना, एक संदेश को देने के लिए, इस बात को देखने के लिए, इस बात की पुष्टि करने के लिए वो जो है कि बैतलहम के नगर में वो प्रवेश कर गए, है ना, और जाकर के जो है कि यीशु को और मरियम को क्या किया, देखा। और जब उसने इस बात को देखा और यीशु को जब कपड़े में लिपटा उसने देखा, है ना, ये संदेश को अपने तक सीमित नहीं रखे, लेकिन उन्होंने क्या किया, लोगों में जाकर के बताया। क्या बताया? वही मैसेज जो स्वर्गदूत ने उन्हें कहा था कि आज तुम्हारे लिए दाऊद के नगर में एक उद्धारकर्ता जन्मा है। इसी बात की जो है कि गवाही वो जो है कि जहां जहां वो गए, जिधर जिधर भी गए, वो गवाही देते हुए चले गए, इस समाचार को बताते हुए वो चले गए कि आज दाऊद के नगर में उद्धारकर्ता जन्मा है और वो मसीह प्रभु है, और वो जो कि यहाँ पे है, इस जगह में है, एडजस्ट सब कुछ लोगों के साथ बांटा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज भी मेरे प्रियो, जब हम इस सुबह में यहाँ पे एकत्रित हैं और ये संदेश हमारे और आपके लिए है कि आज हमारे लिए दाऊद के नगर में क्या जन्मा है, उद्धारकर्ता जन्मा है, और वही मसीह प्रभु है। प्रेज द लॉर्ड। हमें भी उस गडेरियों के समान उसे जो है कि हम अपने भेड़ को ही देखते ना रहे, है ना, उसने सारे काम को छोड़ दिया और सबसे पहले क्या किया, उसने यीशु का दर्शन को देख करने के लिए चला गया। वैसे ही हमें भी, जब हमने उस उद्धारकर्ता को हमने जाना है ना, उस सिरजनहार के उस समाचार को हमने पहचाना है कि उद्धारकर्ता यीशु मसीह इस संसार को बचाने के लिए इस जगत में आ गया है। हालेलुया। तो हमें भी जरूरत है मेरे प्रियो कि हम इस उद्धार का संदेश को अपने प्रिय लोगों तक हम पहुंचाएं। आज इस क्रिसमस के दिन पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हें नहीं पता कि क्रिसमस क्या है ना, लेकिन हमें ये जरूरत है कि हम अपने प्रियजनों को, अपने परिवार के लोगों को, अपने आसपास के लोगों को हम उन्हें बताएं यीशु मसीह के बारे में, उसके प्रेम के बारे में, उसके अनुग्रह के बारे में, कि कैसे वो यीशु मसीह हमारे और आपके लिए वो उस उद्धारकर्ता के रूप में संसार में आ गया है ना? उसे हम अपने तक सीमित ना रखें, पर गडेरियों के समान हम उसको क्या करें, एक दूसरे को हम बांटे, उस आनंद के विषय को हम लोगों तक बताएं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। जैसा कि जुनून चाचा पढ़ रहे थे उसके 2:30 में, है ना, कि एक बात यहाँ पे कहती है, क्योंकि मेरी आंखों ने तेरे उद्धार को देख लिया है, तू जिसे तूने सब देशों के लोगों के सामने तैयार किया है। वो क्या है कि वह अन्य जातियों को प्रकाश देने के लिए ज्योति और तेरे निज लोग इजराइल की महिमा हो। कौन? यीशु मसीह। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। वो किस चीज बनकर के आया है? वो ज्योति बनकर के इस संसार में आया है। बाइबल कहती है कि अंधकार और घोर अंधकार, यशायाह उसके अगर हम 9:2 और 7 में यदि हम पढ़े उसके आगे, तो कहता है कि जहां जो देश में, है ना, घोर अंधकार में पड़े हुए थे, जो मृत्यु के देश में से होकर के जा रहे थे, उनके बीच में क्या चमकी? ज्योति चमकी। और वो ज्योति कौन है? प्रभु यीशु मसीह। आज भी इस संसार में यदि हम चारों तरफ देखें तो हमें अंधियारे के अलावा कुछ नहीं दिखाई देता है। आज यदि हम परिवारों को, लोगों के जीवन को देखें तो अंधियारा हमें साफ नजर आती है। आज मेरे प्रियो, आज इस क्रिसमस के अवसर पर यह हमारी जरूरत है कि हम इस उद्धार को, इस ज्योति को हम सिर्फ अपने तक सीमित ना रखें, परंतु उस गडेरियों के समान इस ज्योति को अपने प्रियजनों तक हम पहुंचाएं। जो लोग अंधकार में पड़े हैं उनको इस सच्चाई को, यीशु मसीह के उस उद्धार के संदेश को हम पहुंचाएं। हम उसके रोशनी को, जो सुसमाचार में पाया जाता है कि आज उद्धारकर्ता हमारे लिए जन्म लिया है, हम उनके बीच में क्या करें? पहुंचाएं। ये जिम्मेदारी परमेश्वर ने हमें और आपको दिया है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग सुन रहे हैं? समझ में आ रहा है आप लोगों को? हम यहाँ पे किस लिए एकत्रित हैं? ताकि हम उसके उद्धार के द्वारा हम आनंदित हो कि उसने जो हमारे लिए किया है। हालेलुया। और इस संदेश को हम लोगों के बीच में बांटे। हम 2 दिन से अभी कैरोल सिंगिंग करने में लगे हुए थे, और भाई और बहनों ने बहुत मेहनत की है ना, बहुत सारे उन्होंने ट्रक्स बांटा और हमने टॉफियां बांटी और इस संदेश को हमने बांटा। वो क्या संदेश थी? हैप्पी क्रिसमस। क्रिसमस का मतलब होता है क्राइस्ट प्लस मास, है ना, मसीह का इबादत, है ना। हालेलुया। उसकी इबादत करना, मसीह की इबादत करना ही क्रिसमस है। प्रेज द लॉर्ड। और उस क्रिसमस के अवसर पर हमने उस फ्रेम को बांटा है। ये क्रिसमस हमारे हृदय में हमेशा अनंतकालीन तक हमारे हृदय में ये वास करने पाए, है ना, जगह बनाने पाए। प्रेज द लॉर्ड। और इस संदेश को हम अपने प्रियजनों तक क्या करें? पहुंचाएं। ये हमें परमेश्वर ने इस बात के लिए हमें रखा है, चुना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। आज के दिन में आप अपने प्रियजनों को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, अपने परिवार के लोगों को आप यीशु मसीह के बारे में बताएं, उन्हें कहें हैप्पी क्रिसमस, और उसके बाद उनका मतलब समझाएं कि क्रिसमस का मतलब क्या है ना। उसके बाद उन्हें बताएं कि कैसे यीशु मसीह, है ना, एक उद्धारकर्ता के रूप में इस संसार में हमारे और आपके बचाने के लिए आ गया है। कैसे अंधकार में ज्योति चमकती है, वैसे यीशु मसीह
यूहन्ना 8:12 में कहता है कि मैं जगत की ज्योति मैं हूं, और जो कोई मेरे पीछे चलता है वो अंधकार में ना चलेगा परंतु जीवन की ज्योति पाएगा। आमीन, हालेलुया। मेरे प्रियो, जब आप लोग इसके संदेश को लोगों के बीच में लेकर के जाएंगे, लोग भी जो अंधकार में पड़े हैं वो क्या पाएंगे? ज्योति पाएंगे। वे भी अपनी बंधनों से छुड़ाए जाएंगे, वे भी नया जीवन को पाएंगे। जो परिवार नशापान में पड़े हैं उनके बीच में इस ज्योति को फैलाएं ताकि वो नशापान से आजाद हो, है ना। जो परिवार लड़ाई और झगड़े में पड़े हुए हैं, उस अंधकार में पड़े हैं, उनके बीच में खुदावंत का प्रेम को बताएं, उस ज्योति को बताएं, यीशु मसीह रूपी ज्योति को, जिससे उनके परिवार में रोशनी हो और वे परिवार में क्या हो? उजियाला बन के आने पाए। यीशु ने कहा जगत की ज्योति मैं हूं। सेम बात को उसने कहा कि जगत की ज्योति तुम हो, है ना। वो हमें और आपको भी जगत की ज्योति के रूप में रखा है। हालेलुया। और उसने कहा जो ज्योति जला करके कोई भी पैमाने के कोई किसी भी चीज से ढकते नहीं परंतु पैमाने पर रखते हैं, दीवार पर रखते हैं, ताकि सामने आने वालों को क्या मिले? प्रकाश मिले। परमेश्वर ने हमें और आपको ज्योति के रूप में बनाया है, रखा है संसार में, और हमारा काम है उस उजियाले को, यीशु मसीह रूपी दीप को लोगों तक, उस अंधकार तक हमें पहुंचाना है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। क्या लोग करना चाहते हैं? सच्ची आराधना, सच्ची इबादत और सच्ची आनंद और हर्ष इस क्रिसमस का, यही हमारे रात खले मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। उस आनंद की बात को हमें भी अपने प्रियजनों तक हमें पहुंचाना, यह हमारी जरूरत है। परमेश्वर हमें इन वचन के द्वारा आशीष दे। हमारे के समय को लिखने वाले चर्च को देते हैं।